बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, हालत नवाज शरीफ साहब की ये हो गई है इन्हीं झूठों और इन्हीं हरकतों की वजह से कि नून लीग पंजाब में पार्टी की बुनियाद पर इलेक्शन करने से भाग गई। वो कहते हैं जी हम गैर जमाती इलेक्शन करवाएंगे। ये गैर जमाती इलेक्शन जो है ना, ये डिक्टेटर्स करवाते होते हैं। परवेज मुशर्रफ ने जब करवाया था सबने बड़ा रुला डाला था कि यार ये क्या बात है, ये क्यों इस तरह कर रहा है, और अजीब गरीब किस्म के और डिक्टेटर इस तरह के काम करते होते हैं। जो जमाती बुनियादों पे इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन होने चाहिए, चाहे वो बल्दियाती इलेक्शन भी क्यों ना हो। लेकिन क्योंकि पीएमएलएन को पता है कि ग्राउंड पे इनके पास है कुछ नहीं, और बार बार फॉर्म 47 इनको कितने जारी किए जाए, अब इस गली मोहल्ले के लेवल पे भी फॉर्म 47 इनको जारी किए जाएं, एस्टेब्लिशमेंट कब तक इनको उंगली से पकड़ के चलाएगी। अब इनके मुखालिफिन को जनाब बैठा दिया जाता है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवा दी जाती हैं, इलेक्शन के लिए मैदान खुला छोड़ा जाता है, फिर भी ये इलेक्शन हार जाते हैं, फिर जाली फॉर्म 47 के ऊपर आ जाते हैं। तो लोग ग्राउंड पे जानते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट किसका था, ये ज़्यादातर तख्तियां ही लगाते हैं। लिहाजा ये सोच रहे हैं कि पहले गैर जमाती इलेक्शन करवाएं और उसके बाद 30 दिन का टाइम दे के सारों को जमातों के अंदर शामिल करवाएं। फिर तो डंडा ही है ना। अब जहां इतने सारे बंदों को कंट्रोल करना है, उससे बेहतर है कि पहले जो बंदे जीत जाए उनको शॉर्टलिस्ट कर दिया जाए, उसके बाद डंडा चलाया जाए, उन सबको पीएमएलएन के अंदर शामिल करवाया जाए। ये वारदात डालने के चक्कर में है ये कि जनाब एक पीटीआई के पास ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना इस वक्त पंजाब में। बंदे पकड़ लिए जाते हैं, गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, सजाएं दे दी जाती हैं, दहशतगर्दी के मुकदमात हो जाते हैं कि वो अपने नुमाइंदों या हमायत याफ्ता नुमाइंदों को संभाल सके, वो नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने तरीका वारदात निकाला कि वोट चाहे कोई इमरान खान के नाम पे या उसकी हमायत पे ले ले, लेकिन बाद में हम वो सारा कुछ लाके मरियम नवाज की झोली में डाल देंगे, जैसे कि पहले हुकूमत उसकी झोली में डाली है। ये बदतरीन मुखालिफ है मोहसिन बेग इमरान खान का, वो भी इस बात का एतराफ़ कर रहा है कि मकबूलियत में ये इमरान खान साहब से डरे हुए हैं। एक और चीज़ भी है ना, जमाती बुनियादों पर इलेक्शन होगा तो पीटीआई के झंडे होंगे, इमरान खान साहब की फोटोज होंगी, जिनसे इनको फोबिया, ये डरते हैं। और पंजाब में इसीलिए ये जमाती बुनियादों पर इलेक्शन नहीं बल्कि गैर जमाती बुनियादों पर इलेक्शन करवाने के हक में हैं। असद कैसर साहब ने बड़ा चैलेंज किया, उन्होंने कहा जी पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करवाएं और पीटीआई को मौका दें, नून लीग एक भी सीट नहीं जीत पाएगी, री इलेक्शन करवा दें। अगर नून लीग एक भी सीट जीत गई तो सियासत छोड़ देंगे। बहुत बड़ा चैलेंज है असद कैसर साहब का। और हालात वैसे ग्राउंड के ऊपर इसी तरह के हैं, कोई मुख्तलिफ हालात नहीं है। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में जब नई तहरीक शुरू की सुहेल अफरीदी साहब ने इस मरतबा, क्योंकि एक मोमेंटम उनको बनाना है इमरान खान साहब की तहरीक को आगे चलाने के लिए, मामलात को आगे बढ़ाने के लिए, ख़ास तौर पे ये लोग जिद्दोजहद कहते हैं कि इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकालना है, उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जोर लगाती है। गंडापुर साहब ने जब शुरू किया था तो उन्होंने भी एक मोमेंटम आहिस्ता आहिस्ता तहरीक का पकड़ा था और उसके बाद तहरीक आगे चली थी। अब इसी तरह जो मौजूदा वज़ीर आला सुहेल अफरीदी है, उन्होंने भी काम शुरू किया। तो 4 सद्दा में उनका पहला जलसा हुआ और जलसे के मनाज़र आप देख लें। मैंने जो मनाज़र देखे हैं जलसे के, लोग बहुत चार्ज हैं और ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए और हुकूमत के लिए परेशानी वाली बात है। जो एक मायूसी बड़ी मुश्किल से फैलाई गई थी गंडापुर साहब के दौर में, और गंडापुर साहब उसके लिए एक रीज़न भी बनते जा रहे थे, वो मायूसी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में या खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों में कम हुई है। और हम ये देख रहे हैं कि गंडापुर का जो लास्ट जलसा था उसके साथ मिलाकर मैं इन वीडियोज़ और तस्वीर को देख रहा था, तो ये बिलाशुबा उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग आए थे। इमरान खान साहब की कॉल थी, लेकिन उसके इंतजामात से बेहतर यहाँ इंतजामात थे 4 सद्दा में। और दूसरा, लोग उस वज़ीर आला को इतनी तवज्जो नहीं दे रहे थे जितनी तवज्जो इस वज़ीर आला को दे रहे हैं। तो लोगों ने उम्मीद बांध ली है कि सुहेल अफरीदी वो सारी चीज़ें करेगा जो अली अमीन गंडापुर बदकिस्मती से नहीं कर पाया। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन एक बड़ी ज़बरदस्त शुरुआत है, एक बड़ा तगड़ा और बड़ा जलसा है जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आप कामयाबी कह सकते हैं। नाज़रीन, अलीमा खानम और जो दूसरी इमरान खान साहब की बहनें, उनके ऊपर मुकदमा बनाए जा रहे हैं, दर्ज किए जा रहे हैं। वो कहती हैं ना मैं खैबर पख्तूनख्वा जाऊंगी, ना मैं अपनी ज़मानत करवाऊंगी। तो इमरान खान की बहनों को दीवार के साथ लगातार लगाया जा रहा है और बार बार यही होता हुआ हम देख रहे हैं। कभी उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, किसी और जगह छोड़ देते हैं, कभी उनके ऊपर नए मुकदमात बना लिए जाते हैं। तो अब रियासत उन्हें पकड़ती है या नहीं, ये एक बड़ा मुश्किल फैसला है रियासत के लिए भी। लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिनों में अगर मामलात खराबी की तरफ जाते हैं तो इन बहनों को गिरफ्तार किया जाएगा। अलीमा खानम ने कहा कि यहाँ जो वज़ीर आला सुहेल अफरीदी आए थे उनको ना मिलने दिया जाना यहाँ पंजाब की वज़ीर आला की साजिश है और ये उसके अंदर शामिल है। उन्होंने क्लियरली कहा कि अगर ये फिर खैबर पख्तूनख्वा जाएँ तो सुहेल अफरीदी उनको रोक दे और वो अपने
जो चांगला गली वाला जो घर है वहाँ पे ना जा पाए। तो ये मैं एक दो चीज़ें आपके सामने मैं इसमें बता देता हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ को करना चाहिए और ना ये चीज़ काम करेगी। पीएमएलएन ने जितना आपके ऊपर जुल्म किया और नहीं मिलने दिया अडियाला जेल में पाकिस्तान तरीके इंसाफ की क़यादत को इमरान खान से, अगर मरियम नवाज को रोका जाएगा कि आप खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल ना हो तो फिर हिसाब बराबर हो जाएगा, फिर आपका मुकदमा ख़त्म हो जाएगा कि आपके साथ ज्यादती हुई है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस लेवल तक जाएगी नहीं। अलीमा खानम साहिबा ने शायद गुस्से में ये बात कर दी और जाना भी नहीं चाहिए, जाना भी नहीं चाहिए। नाज़रीन, दो खबरें और हैं। एक, पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी कमेटी बराए हुकूक निस्वां की सरबराही मिल गई है और इसमें वफाकी मुतसिब बराए इंसदादे हरासानी फौजिया वकार साहिबा हैं जिन्हें इसकी सरबराही मिली है। चंद ममालिक का एक टीम है, एक चंद ममालिक का एक वो ग्रुप है जिसमें पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी कमेटी बराए हुकूक निस्वां की सरबराही, हुकूक निस्वां के ख़वातीन के हकूक़। तो देखें, पाकिस्तान में जो ख़वातीन के हकूक़ के साथ किया जा रहा है या ख़वातीन के साथ जो ज़्यादती की जा रही है वो अनप्रेसिडेंटेड है। माजी में हमने जो फातिमा जिन्ना साहिबा के साथ होते हुए देखा, आज हम बहुत सारी ख़वातीन के साथ वो सब कुछ होते हुए देख रहे हैं। यानी बड़े बड़े डिक्टेटर्स आए, उन्होंने वो जुल्म नहीं किए ख़वातीन के साथ जो जुल्म मौजूदा इस वक्त की रिजीम ने किया है। मारंग बलोच को देख लें, यास्मीन राशिद साहिबा को देख लें, बुशरा बीबी को देख लें। मारंग बलोच साहिबा के साथ और बहुत सारी ख़वातीन जेलों के अंदर बंद हैं। यास्मीन राशिद साहिबा के साथ और बहुत सारी पीटीआई की ख़वातीन जो हैं वो जेलों के अंदर बंद हैं, उनके साथ ज़्यादती की जा रही है, उनके ऊपर जाली मुकदमात बनाए गए हैं जिनमें उनको जेलों में रखा गया है। तो ये ज़्यादती पाकिस्तान में बंद होनी चाहिए। देखें, आपको ओहदा जो मर्जी मिल जाए लेकिन ये हकायक आप बदल नहीं सकते और ये तारीख के अंदर शामिल रहेंगे हमेशा। एक खबर नादरीन इसराइल से है। अमेरिका ये कहता है कि इसराइल को जो वेस्ट बैंक है उसको अपने साथ शामिल नहीं करने देगा और डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बात की कि हम ये नहीं होने देंगे, ये सिर्फ एक बढ़क है। और जब ये बात नेतन्याहू के सामने रखी जाती है तो वो ये कहता है कि हम आज़ाद मुल्क हैं, हम अपने फैसले खुद करेंगे और हम ये करेंगे। अब उनकी पार्लियामेंट इसराइल की कह रही है और डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हम नहीं होने देंगे। तो अल्टीमेटली कुछ अरसे के बाद, चंद महीनों या चंद सालों के बाद होता वही है जो इसराइल कहता है। अब देखें, गजा के ऊपर फ़लस्तीनियों का हक है, ये पूरी दुनिया तस्लीम करती है, इसराइल भी करती थी। लेकिन आज गजा का एक बड़ा हिस्सा या लगभग गजा का आधा हिस्सा इसराइल के कंट्रोल में और वहां पे एक येलो लकीर खींची गई है नक्शे के ऊपर कि इसके बाहर इसराइली मौजूद हैं फौजी और अंदर जो है वो महदूद हैं जो गजा के रहने वाले फ़लस्तीनी मुसलमान हैं। अब उनका एरिया जो है वो मजीद छोटा हो गया। ऑर्डर उन्हें यह जारी किया गया है इजरायली हुकूमत की जानिब से, ये एक बड़ा जालिमाना हुक्म है जो उनको दिया गया कि जो पीली लाइन है नक्शे के ऊपर, अगर वहां पे कोई फ़लस्तीनी बच्चा भी चलता हुआ आए तो बगैर सोचे उसको गोली मार दी जाए। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।